ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ है। और सच्चाई ईमानदारी के साथ साथ चलते हुए काफ़ी दिन हो गए, 2 साल हो गए तकरीबन हमें इस प्रोग्राम को चलाए। जो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल चल रहा है, और इसको 2 साल हो गए हैं। और इसमें हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम है सत्य ही धर्म। तो सत्य ही धर्म में हमने बहुत सारे एपिसोड कर चुके हैं, और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि सच्चाई और ईमानदारी पे चलते चलते अभी तक हमें किसी ने टोका भी नहीं है। लेकिन हमें इस बात का खेद भी है कि हमें किसी ने टोका नहीं है कि आप झूठ बोलते हैं। तो ज़रूर अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ज़रूर आप हमें इसका जो है टोक भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं, और सवाल भी कर सकते हैं कि हम जो बोलते हैं ये क्या 100% हकीकत है। तो ऐसा हम नहीं बोलते कि हम 100% हकीकत बोलते हैं, सही बोलते हैं। सत्य तो सत्य ही होता है, चाहे उसको परसेंट में नहीं नापा जा सकता। क्योंकि सच की ताकत है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी ताकत है, जो पूरे विश्व के अंदर सच्चाई जो है कि ऐसी ताकत है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पूरे सिस्टम को चलाती है। तो उसकी ताकत नहीं नापी जा सकती, तो उसको परसेंट में नहीं नापा जा सकता है। तो हमने 2-3 एपिसोड कर रहे हैं मन के ऊपर। एक तो मन जो है, बिगड़ा हुआ मन की पहचान कैसे करें, उसमें स्टार्टिंग में बात की हमने। उसके बाद में बिगड़ा हुआ मन जो है क्या क्या नुकसान करता है इंसान का। फिर हम जो पिछले हफ्ते जो बात की थी हमने कि सुधरा हुआ मन जो है वो किन किन बातों जो है किन किन बातों का फ़ायदा पहुंचाता है सुधरा हुआ मन। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब मन के अंदर सच टिक जाता है, जब मन के अंदर सच आ जाता है, जब मन के अंदर जो सच स्वीकार करता है मन, तो इंसान तो मन में ही सब सुख है। आज का जो है मन में ही सब सुख हैं। जानिए कैसे, मन के अंदर सुख कैसे हो सकते हैं। मन तो एक ना अनदेखी चीज़ है, तो उसमें सुख कैसे हो सकते हैं। तो इसमें बात करेंगे कि मन में ही सब सुख हैं, जानिए कैसे। तो हम इस पे हमने एक कविता लिखी है, आप सभी के सामने शेयर रखेंगे। क्योंकि बहुत सारा हम इसमें होमवर्क करके लाते हैं कि अभी विद्यार्थी हैं, और कुछ हम अपने आप को अभी इतना काबिल नहीं समझते जो हम आप जो है ज्ञानवान समझिए, या कुछ ऐसा नहीं। ऐसा हम तो विद्यार्थी हैं गुरुओं के। जो गुरु नानक साहब वो कई बातें ऐसी करते हैं जैसे कि आप सभी देखा होगा, सुना होगा। गुरु नानक साहब जो है उसमें एक आरती के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इधर जगन्नाथपुरी आरती होती है मंदिर में, वहाँ पर गुरु नानक साहब जब घूमने गए प्रचार प्रसार के लिए, तो पंडितों ने कहा भाई आप हमारे सामने अंदर हमारे साथ में चल के भगवान की आरती करो। तो पंडित जी को उन्होंने कहा, ब्राह्मणों को कहा उन्होंने कि तुम चलो, हम भी आरती में शामिल होंगे। तो ब्राह्मण जो है अंदर वही अपना दिव्य जलाकर बात करते हैं और आरती करते हैं। उनकी वही परंपरा चली आ रही है, जबकि वो जो है 100% झूठ है। तो गुरु नानक साहब बाहर खड़े तो आसमान की तरफ देख रहे थे। उस वक्त तारे, चांद, सूर्य सब कुछ देख रहे थे। तो गुरु नानक साहब को जिस टाइम पे तो ब्राह्मण जो है अंदर से आरती करके बाहर निकले, तो आरती करके कहने लगे। जब बाहर निकले तो गुरु नानक साहब कहने भाई आप तो भगवान की आरती में शामिल हुए ही नहीं। अंदर भगवान की आरती हो रही थी। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि भाई मैं तो भगवान की आरती भगवान की आरती में पहले से शामिल हूँ। उन्होंने फिर समझा उनको कि गगन में थाल रहो चंद दीपक बने। जैसे कि कहते हैं कि ये जो थाल जो ऊपर जो गगन दिखता है, जिसको आसमान बोलते हैं, ये गगन है। ये इसमें थाल रव चंद दीपक बने, रव चंद दीपक, जिसका रव चंद का है सूर्य और चंद्रमा। ये दीपक है, दीपक के समान है। रव चंद दीपक बने पवन चवरो सगल बन राय ज्योति। तो कहते हैं कि जो चांद सूर्य उसके जो है दिव्य हैं, उसमें जो दीपक के समान उनकी दिव्य दृष्टि देखो गुरुओं की कितनी तकड़ी है। दिव्य दृष्टि की जो सूर्य, जो चंद्रमा, सूर्य बताते हैं कि 11 मिलियन बड़ा सूर्य पृथ्वी से है। गुरु नानक साहब की नज़र में वो एक दीवा है, दीपक के समान बता रहे हैं कि दीपक है वो।
तो वो कुदरत की कितनी बड़ी ताकत को पहचानते हैं, या उनकी जो वाणी है सब कुछ है। तो उसमें क्या हुआ कि वो जब वो इतनी बड़ी ताकत को कह सकते हैं कि उसको चाँद सूरज उसके दिवे हैं उसमें, और जो ये पवन चल रही, पवन चवरू करे सकल बन रहा है फुलंत ज्योति, कि सारी बन रहा है जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जो बन रहा है का मतलब होता है जो जंगल है जितना है, फूल पत्ते जो है ये सब के सब फूल वो चल रहा है, उसको परब को रिझा रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो ये हवा जो है उसको चोर कर रही है, ऐसा गुरु नानक साहब कहते हैं। तो इतनी दिव्य दृष्टि वाले जो गुरु हैं वो ऐसा बोलते हैं। तो वो एक वाणी के अंदर वही जिक्र करते हैं अपने जो उसमें 5वें स्वरूप में गुरु अर्जन साहिब के रूप में कहते हैं। एक दिव्य दृष्टि तो ये जो गुरुओं की जो जिन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि जेता समुद्र सिर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, दया करो किस मेहरो पाओ डूब दे पत्थर तारे। ऐसा गुरु नानक साहब कहते हैं कि जितना समुद्र में पानी है इतने मेरे अंदर अवगुण हैं, और दया करो किसी मेहर पाओ। हे वाहिगुरु, हे कालपुर, हे करब, हे अल्लाह, हे गोड़, तू दया करके मैं मुझे इस संसार समुद्र से उतार ले। ऐसा कहते हैं कि डूब दे पत्थर तारे, तो डूब पत्थर का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब पत्थरों को तारना है, वो उसका मतलब है कि जो मतलब मूर्ख आदमी है, जो आदमी जिनको ज्ञान नहीं है उनको भी ज्ञान मिल गया है। तो इतनी हमने कहानी क्यों बताई है आप सभी को, क्योंकि जब वो इतनी दिव्य दृष्टि वाले ये बात बोल सकते हैं तो हम क्या हैं? हम तो उनके बच्चे हैं, और बच्चों के पास में ज्ञान कहाँ से हो सकता है? तो लिखते हैं, उन्हीं की कृपा से लिखते हैं, गुरुओं की कृपा से लिखते हैं, वाहिगुरु की, अल्लाह की, गॉड की कृपा से लिखते हैं। अल्लाह गॉड हम भगवान क्यों बोलते हैं? इतने 3-4 नाम ले लेते हैं, तो क्यों लेते हैं नाम? इसका मतलब यह है कि वो सभी के सभी जो है एक ही ले, हमें एक ही, उनको हम एक शक्ति का नाम मानते हैं, एक ही उसके नाम मानते हैं। तो हमने जो मन में लिखा है कि मन में जो है सच में ही सब सुख है, जानिए कैसे हैं। मन में ही सुख, मन में ही दुख, जो खोजेंगे सो वह पाए। यानी कि मन के अंदर ही सब कुछ है। झूठ अपनाएंगे तो दुख मिलेंगे, सच अपनाएंगे तो सुख मिल जाए। तो आगे इसमें बताया है कि सच मन बसे तो सुख पैदा हो जाए। अगर सच मन में बस जाए तो सुख पैदा हो जाए, और झूठ मन बसे तो दुख पैदा हो जाए। मतलब पैदा कहीं से होते हैं, अगर झूठ मन के अंदर बस गया तो समझो दुख पैदा होंगे। अभी ये तो झूठ और सच की बात करिए, अभी हम सच का जो है वो दे रहे हैं कि जिसमें मन के अंदर सच बस जाए तो क्या क्या मिलेगा? सच मन वसे तो सुख ही सुख पाए। सच मन वसे तो सुख ही सुख पाए। सच मन वसे तो दुख नेड़े ना आए। यानी कि सच मन बसे, अगर सच मन में बस जाए तो दुख नेड़े जाता है। तो आगे है सच मन वसे तो सब चिंता जाए। यानी कि लोग बहुत सारे सोचते हैं कि हमारी चिंताएं, हम मर रहे हैं दिन रात इनमें मतलब इसमें चिंताओं में लड़ रहे हैं, तो एक कैसे जाएंगी? तो कहते हैं कि ये हमने लिखी है, लेकिन ये हम अपनी लिखत नहीं मान रहे हैं, इसे गुरु ने लिखवाई है, अल्लाह ताला ने लिखवाई, गॉड ने लिखवाई है। क्योंकि जो भी यूनिवर्सल ज्ञान है वो उसी का है, हमारा कुछ भी नहीं। हम तो सिर्फ एक लिखने का एक जरिया, हम भी उन्हीं के, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? वहाँ हमने लिखी है, हाथ भी उसी के, नाक भी उसी का, पैर भी उसी के, सब उसी की दया से चल रहे हैं। हाँ, हम कौन है? हम तो उसके बच्चे हैं, तो इस करके हम कह नहीं सकते कि इसमें हमने लिखी है। आगे है सच मन वसे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाए। सच मन वसे तो पूरा संसार अपना बन जाए। सच मन वसे तो मूर्ख भी विद्वान बन जाए। सच मन वसे तो आम इंसान भी महान बन जाए। सच मन वसे तो इंसान चरित्रवान बन जाए। यानी कि चरित्रवान भी सच से जुड़े हुई बात है। अगर चरित्रवान है इंसान तो सच से जुड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब मुंह से सच बोलते, अंदर झूठ होता है। लेकिन क्या ये सच मन वसे जो चरित्रवान बन जाए, सच मन वसे तो इंसान दयावान बन जाए? क्या ये जो है ये लिखी हुई जो चीज़ें हैं, ये हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि हमने नहीं लिखी, हमें लिखवाई गई है हमसे, कुदरत ने, अल्लाह ने, गॉड ने। तो आगे है
सच मन वसे तो इंसान का लालच खत्म हो जाए। लालच जो है एक इतनी खतरनाक चीज होती है इंसान की जिंदगी में कि लालच जो है इंसान को भटका देता है, इंसान को परेशान करता है, इंसान को इतना दुखी कर देता है लालच कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन इंसान जो लालची होता है उसके पास में चाहे 1 रुपया है, चाहे उसके पास में 1 अरब बिलियंस डॉलर हों, तब भी उसका भरेगा नहीं, लालच खत्म नहीं होता है। इतना लालच खतरनाक चीज होती है। सच मनोवत से तो इंसान की नफरत मिट जाए। नफरत भी एक इतनी खतरनाक चीज है जो इंसान को खुद को नुकसान ज्यादा पहुंचाती है, दूसरे को कम पहुंचाती है। आगे है, सच मनोवत से तो इंसान समानतावादी बन जाए। मेन बात तो ये होती है कि इंसान के अंदर समानता कैसे आएगा। बहुत सारे सोचते ट्राई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन समानता नहीं आती। लेकिन सच मन से तब समानता, इंसान के अंदर समानता बन जाए, समानतावादी बन जाए इंसान। सच मन से तो इंसान इंसानियतवादी बन जाए। अब इंसानियतवादी भी कौन कैसे बन सकता है, जब सच मन बसेगा तभी बनेगा। आगे, सच मन वसे तो इंसान परोपकारी बन जाए। सच मन वसे तो इंसान मानवतावादी बन जाए। आगे, सच मन वसे तो अच्छे गुण पैदा हो जाए। यानी कि ये भी सच्चे निकलते हैं अच्छे गुण भी। जो बहुत सारे सोचते हैं हमारे अंदर परेशानियां हैं, हम दुख से मारे जा रहे हैं, हमारे ऐसा हो रहा है, क्या ये कैसे पैदा अच्छे है, तो कहते हैं कि सच मन वसे तो अच्छे गुण पैदा हो जाएं, सच मन वसे तो अवगुण मिट जाए। यानी कि जब अवगुण मिट जाते हैं तो फिर गुण पैदा होते हैं। गुण है, अवगुण मिट गए तो समझो इंसान सही होगा। आगे, सच मन वसे तो अच्छाइयाँ पैदा हो जाए। यानी कि अच्छाइयाँ जो होती है इंसान के अंदर, ये भी पैदा होती हैं कहीं ना कहीं। जैसे बुरे अवगुण जैसे गालियाँ पैदा करते हैं इंसान से प्यार पैदा होता है, तो उसमें है सच मन वसे तो बुराइयाँ मर जाएं। बुराइयाँ मर जाती हैं क्या? तो बुराइयां ये मर कैसे जाती हैं? तो मतलब इसका मतलब सच मन बचा तब बुराइयां मरती हैं। आगे है, सच मन बसे तो तृष्णा की आग बुझ जाए। तृष्णा जो है काम वासना का अलग चीज है, ये तृष्णा अलग चीज है। तो कहते हैं कि तृष्णा की आग बुझ जाए। तृष्णा का मतलब होता है कि ये और भी चाहिए, और भी चाहिए। और तृष्णा मतलब आज हमारे पास में थोड़ा है, कल को ज़्यादा चाहिए, परसों ज़्यादा चाहिए। ऐसा तृष्णा की आग जो लगी होती है ये मिट जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। सच मन वैसे तो लालच की आग बुझ जाए। यानी कि सच से लालच की आग बुझाती है, एक कमाल है। इसी सच जो है इतना बड़ा महान वो है। आगे, सच मन वसे तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाए। विज्ञान का अंधेरा क्या है? झूठ का अंधेरा जो होता है ये ज्ञान का अंधेरा होता है। और झूठ जिसके मन में हो उसको तो जब जैसे आजकल जो राम नाम के नाम पर जो गालियाँ दे रहे हैं लोगों को, जो मुसलमानों को मार रहे हैं, जो हो लोगों को देख रहे हैं, ये अज्ञान के अंधेरे में खिंचे हुए लोग हैं। उनको समझ नहीं है कि धार्मिक लोग कैसे होते हैं। धार्मिक तो नफरत करता ही नहीं किसी से। धार्मिक इंसान कभी नफरत नहीं करता, किसी शैतान से नहीं डरता, और किसी से भी किसी को बुरा नहीं कहता धार्मिक इंसान। हाँ, चैलेंज जरूर कर देता है कई बार, लेकिन धार्मिक इंसान कभी कभी को गले नहीं निकालता, कभी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी किसी दूसरे धर्म वाले को कुछ गलत नहीं कहता। लेकिन हाँ, अगर विचार चर्चा करते हैं तो फिर विचार चर्चा करते हैं, ऐसी बात नहीं। गलत बोलने वाले को बोलते भी हैं। लेकिन ये जो कहने भी सच मन वसे तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाए, सच मन वसे तो ज्ञान का प्रकाश हो जाए। यानी कि मन के अंदर जो प्रकाश होता है, जो ज्ञान का जो प्रकाश है, वो एक प्रकाश अलग होता है। एक तो लाइट का प्रकाश होता है, ये एक होता है ज्ञान का प्रकाश। और जो जब प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश के अंधेरा जो है अंधेरा खत्म कर देता है। अगर अंधेरा बाई चांस दिन में बाई चांस आ भी जाता है तो फिर भी कहीं ना कहीं सूर्य की रोशनी रहती है। तो ऐसा मतलब प्रकाश जो ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तब वहाँ पर इंसान को बहुत कुछ ऐसा मिलता है जहाँ पर एक सुकून, आनंद ही आनंद है। तो आगे है, सच मन वसे तो दुनिया में लोग जानने लग जाए। ये कमाल की बात है। जब जानने तो ऐसे भी लगते हैं, झूठे आदमी को जानने लगते हैं। वो ये जानने की कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसे भी कह सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं कि जानने की कौन सी बात। मोदी को भी जानते हैं लोग दुनिया भर के, लेकिन किस नाम से जानते हैं? झूठे मक्कार के नाम से जानते हैं उसको। ऐसे तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, गुंडे वो वाले बहुत सारे घूमते हैं, लेकिन उनको नाम से जानते हैं। लेकिन ठग और चोर के नाम से सभी जानते हैं।
लेकिन अच्छे इंसान के नाम से उसको नहीं जानते। तो ये जो है दुनिया तो उसको भी जानती है, लेकिन नहीं, लेकिन किस हिसाब से जानते आगे है, दुनिया सच मन वसे तो दुनिया में नाम चमक जाए। नाम चमकने का मतलब ये नहीं है कि कैसे मतलब गलत काम करके नाम चमकता, नाम चमकता नहीं, वो बदनाम होता है। एक तो होता है बदनाम, एक होता है चमकना। चमकना का मतलब होता है जो अच्छे काम करता है इंसान, अच्छाई करके तो इंसान का जो वो जो दुनिया जानने लगती है उसको, तो सच मन बसे तो नाम चमक जाए। फिर आगे सच गुरु है, यानी कि सच गुरु है। अभी बहुत सारे कहते होंगे सच गुरु कैसे हो सकता है। और आगे है गुरु सच है, सच गुरु है, गुरु सच है, सच गुरु ग्रंथ में मिल जाए। यानी कि सच गुरु है, गुरु सच है, सच गुरु ग्रंथ साहिब में मिल जाए। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सच का भंडार है, तो वहाँ से सच लिया जा सकता है। अगर जो पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी को ध्यान से, जो पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी को ध्यान से, उनका जन्म सफल हो जाए। अब जन्म सफल जो है, ये जो हमने बोला है, जन्म सफल होने का मतलब क्या है कि जन्म सफल होने का मतलब होता है कि इंसान को जीते जी सुकून, जो परम आनंद होता है, जिस जहाँ पर माया, जहाँ पर जो है सोना मिट्टी एक समान लगने लगता है इंसान को, तो वो परमानंद के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर सोना और मिट्टी एक समान लगता है, और जहाँ पर दुख और सुख दोनों एक समान लगते हैं, जहाँ पर इंसान को वो चिंताएं दुख तकलीफ से नहीं जो है परेशान करते हैं। तो ऐसी इस अवस्था में जाकर के आदमी सारे मदद जुड़ता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब का जो ज्ञान इस अवस्था में जाता है, इंसान को लालच खत्म, चिंताएं खत्म, सब कुछ खत्म, एवरीथिंग सिर्फ आनंद ही आनंद है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। तो आज हमने बात की है कि सच जिस टाइम अगर मन में बस जाए तो सुख ही सुख है सच के अंदर। तो अगर आप लेना चाहते हैं सुखों को, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, अगर हम कहते हैं पानी पियो पानी पियो पानी पियो, और जब तक आप खुद नहीं पिएंगे तो प्यास कैसे बुझेगी। तो प्यास बुझाने के लिए ये जो ज्ञान की प्रक्रिया, जो प्यास है, एक जो अज्ञान की जो ख़त्म करने का जो अंदर से दृश्य है, अज्ञान को ख़त्म करने का एक ज्ञान का प्रकाश जो है गुरु ग्रंथ साहिब हैं, तो इसको जरूर पढ़ें और सुने। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुने, वो यूट्यूब पर गूगल में बहुत सारे ऐप डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो याद रखिए सच वहीं से निकलेगा, और सच आप हर एक इंसान के अंदर होता है, बस सच बाहर से सुनना पड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है, तभी मिलता है। तो सच को अपनाएं और ज़िंदगी में सुख ही सुख पाएं। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू, सत श्री अकाल।